तो आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे एक बहुत ही दिलचस्प होम्योपैथिक प्रोफाइल की कहानी बताते हैं, कॉस्टिकम। हाँ। इसे हनीमैन का टिंचर एक्रिस सिनेकाली भी कहते हैं, पर मतलब नाम से ज़्यादा ज़रूरी है वो किरदार जो इन दस्तावेज़ों से उभर कर आता है। बिल्कुल और इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो सच में चौंका देती हैं। सही कहा। आज हमारा मकसद सिर्फ लक्षणों की एक लिस्ट पढ़ना नहीं है, नहीं। बल्कि इस जानकारी को एक तरह से जोड़कर एक पूरी तस्वीर तैयार करना है। ये समझना कि कॉस्टिकम की कहानी क्या है, ये किन लोगों से, किन हालात से जुड़ी है। तो चलिए इस किरदार को परत दर परत बनाना शुरू करते हैं। पहले बाहर से देखते हैं, फिर अंदर झांकेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बाहरी बनावट। इन दस्तावेजों में एक बात साफ उभर कर आती है कि ये प्रोफाइल उन लोगों पे ज्यादा फिट बैठती है जिनके बाल काले और शरीर की बनावट मजबूत, जिसे रिजिड फाइबर कहा गया है, वैसी होती है। हाँ, और साथ ही जिनका रंग जर्द या हल्का पीलापन लिए हुए हों। तो पथ मतलब रेस्पिरेटरी और यूरिनरी सिस्टम की बीमारियों से परेशान रहते हैं। अच्छा, तो बाहर से जो मजबूती दिख रही है वो शायद अंदर न हो। बिल्कुल, एक तरह की छिपी हुई कमजोरी। यहीं पर मेरे मन में एक सवाल आया। स्रोत वयस्कों के लिए तो रिजिड फाइबर की बात करते हैं, लेकिन बच्चों के बारे में? हाँ, बच्चों का भी जिक्र है। वो कहते हैं कि ये काले बाल और आंखों वाले नाजुक और संवेदनशील बच्चों पर अच्छा काम करती है। तो ये तो विरोधाभास हो गया ना? ये बहुत अच्छा सवाल है, और ये देखने में विरोधाभास लगता है, पर है नहीं। कैसे? ये एक ही कहानी के दो अलग अलग हिस्से हैं। ये दिखाता है कि कॉस्टिकम किसी की जिंदगी के अलग अलग पड़ावों पर कैसे काम आ सकता है। बचपन में वो संवेदनशीलता, नाजुक त्वचा। हाँ, लिखा है कि दांत निकलते समय त्वचा की समस्याएं होती हैं। एग्जैक्टली। और बड़े होने पर वही प्रवृत्ति एक मजबूत दिखने वाले शरीर में गहरी बीमारियों के रूप में सामने आ सकती है। और वो जो दांत निकलते समय होने वाले ऐंठन या दौरे का जिक्र है, वो भी इसी गहरी नर्वस सिस्टम की संवेदनशीलता की ओर इशारा करता है। अच्छा, तो ये बाहरी बनावट तो बस कहानी का कवल है, असली कहानी तो अंदर है। हाँ। और मुझे लगता है कि उस कहानी का सबसे बड़ा अध्याय वो लक्षण है जिसका जिक्र मतलब बार बार हुआ है, कच्चापन या छिल जाने जैसा दर्द। बिल्कुल, रॉनेस और सॉरनेस। ये शब्द पढ़ते ही एक अजीब सी बेचैनी होती है। और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये मरीज की पूरी हालत को बयां करता है। ऐसा एहसास जैसे त्वचा की ऊपरी परत छिल गई हो और अंदर का हिस्सा हवा के संपर्क में आ गया हो। हाँ, जिससे जलन और दर्द हो रहा है। ये एक बहुत ही खास तरह की पीड़ा है। और ये सिर्फ एक जगह पर नहीं है, स्रोतों में तो एक पूरी लिस्ट दी गई है। हाँ, और उस लिस्ट में एक पैटर्न है, देखो। खोपड़ी, गला, पूरा श्वसन पथ, मलाशय, गुदा, मूत्रमार्ग, योनि, गर्भाशय, जी, ये सब शामिल है। मतलब ये कच्चापन सिर्फ बाहरी त्वचा तक सीमित नहीं है। नहीं, ये शरीर के उन सभी हिस्सों में है जहां एक तरह की अंदरूनी त्वचा या म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। अच्छा, तो ये एक थीम की तरह है कि शरीर की जो सुरक्षा परत है वो कमजोर पड़ रही है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये कच्चापन का एहसास तो बहुत शारीरिक है। हाँ। और मुझे शक है कि इसकी जड़ें कहीं ज्यादा गहरी होंगी, इमोशनल लेवल पर। बिल्कुल, और यहीं से कॉस्टिकम की कहानी और भी गहरी हो जाती है। मन और भावनाओं के बारे में क्या बताते हैं स्रोत? मानसिक स्तर पर एक गहरी उदासी, निराशा की बात कही गई है। एक ऐसा मेलैंकोली मूड जहां इंसान को भविष्य में कोई उम्मीद ही नजर नहीं आती। लेकिन ये उदासी बिना वजह नहीं होगी। नहीं नहीं, इसके पीछे लंबे समय तक चलने वाला दुख, शोक या चिंता है। लेकिन जो बात इसे सबसे अलग बनाती है वो है क्या? दूसरों के दुखों के प्रति गहरी सहानुभूति, इंटेंस सिंपैथी। मतलब कॉस्टिकम प्रोफाइल का व्यक्ति दूसरों के दर्द को सिर्फ समझता नहीं, वो उसे खुद महसूस करने लगता है। अगर वो कोई अन्याय होते हुए देखता है तो उसे लगता है कि वो अन्याय उसके साथ हो रहा है। तो हम एक ऐसी तस्वीर देख रहे हैं जहां इंसान का मन दूसरों के दुख से इतना प्रभावित होता है कि उसका असर सीधे उसके शरीर पर पड़ने लगता है। हाँ, ये हमदर्दी की एक चरम दुखद मिसाल है। और स्रोत उन घटनाओं की सूची भी देते हैं जो इस स्थिति को जन्म दे सकते हैं। पूरी सूची है, जैसे किसी अपने का बहुत लंबा शोक मनाना, किसी बीमार की देखभाल में रातें गुजार देना, या कोई अचानक लगा सदमा, जैसे बहुत ज्यादा डर या भय। हाँ, और इसमें एक बात लिखी है जो आपको भी अजीब लगी होगी। कौन सी? अत्यधिक खुशी से भी तबीयत खराब हो सकती है। ये कैसे मुमकिन है? हाँ, सुनने में अजीब लगता है, पर सोचिए, तंत्रिका तंत्र के लिए एक तीव्र झटका तो झटका ही है, चाहे वो दुख का हो या बहुत ज्यादा खुशी का। सिस्टम के ओवरलोड होने जैसा है। बिल्कुल। हमारा नर्वस सिस्टम एक हद तक ही भावनाओं के उतार चढ़ाव को झेल सकता है। इसके अलावा
गुस्सा और झुंझुलाहट भी एक कारण हो सकते हैं। और एक और बहुत ही खास वजह बताई गई है, त्वचा पर निकले दानों को किसी दवा से दबा देना। सप्रेस्ड इरप्शंस। हाँ। 1 मिनट, तो इसका मतलब ये हुआ कि होम्योपैथिक नजरिए से त्वचा की किसी समस्या को क्रीम से दबाने से कोई गहरी नर्वस सिस्टम की समस्या पैदा हो सकती है। तो ये तो होम्योपैथिक दर्शन का एक केंद्रीय सिद्धांत है। ये तो बहुत बड़ी बात है। माना जाता है कि शरीर बीमारी को त्वचा के जरिए बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। हाँ। और जब हम उसे जबरदस्ती दबा देते हैं तो बीमारी और गहरे चली जाती है। और ज्यादा महत्वपूर्ण अंगों में, जैसे कि नर्वस सिस्टम और कॉस्टिकम इसी प्रक्रिया का एक क्लासिक उदाहरण है। तो अब तस्वीर साफ हो रही है। एक संवेदनशील व्यक्ति जो दूसरों का दुख महसूस करता है, उसे जब कोई भावनात्मक सदमा लगता है या उसके शारीरिक लक्षणों को दबा दिया जाता है, तो उसका नर्वस सिस्टम जवाब देने लगता है। और यहीं से हम लकवे यानी पैरालिसिस की तरफ आते हैं। कॉस्टिकम का एक और केंद्रीय क्षेत्र। हाँ, ये मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की कार्य प्रणाली में आई गड़बड़ी का नतीजा है। और ये लकवा धीरे धीरे विकसित होता है। धीरे धीरे। हाँ, और अक्सर शरीर के किसी एक हिस्से को प्रभावित करता है। जैसे स्वर यंत्र का लकवा, जिससे आवाज बैठ जाती है या पूरी तरह चली जाती है। और जीभ का लकवा, जिससे बोलने में दिक्कत होती है। एक बहुत ही प्रमुख लक्षण है ऊपरी पलकों का गिरना। ड्रूपिंग ऑफ अपर आईलिड्स। हाँ, मरीज कोशिश करके भी अपनी पलकें पूरी तरह खुली नहीं रख पाता। इसके अलावा चेहरा, हाथ पैर और मूत्राशय का लकवा भी हो सकता है। यहाँ एक बहुत खास डिटेल दी गई है। ये लकवा आमतौर पर शरीर के दाहिने हिस्से, राइट साइड को प्रभावित करता है। हाँ, ये एक बहुत ही मजबूत निर्देशक लक्षण है, दाहिनी तरफ का प्रभाव। और इसका धीरे धीरे बढ़ना ये अचानक नहीं होता। और इसके कारणों में ठंडी हवा का जिक्र भी है। हाँ, ठंडी सूखी हवा या ड्राफ्ट का संपर्क। तो अब पूरी कहानी को जोड़कर देखिए। बताइए। एक व्यक्ति जो लंबे समय से दुखी है, ठंडी हवा के झोंके में आता है और फिर धीरे धीरे उसके शरीर का दाहिना हिस्सा काम करना बंद करने लगता है। ये कॉस्टिकम की एक क्लासिक तस्वीर है। वाह, ठीक है। अब कुछ ऐसे लक्षणों की बात करते हैं जो बहुत ही अजीब और यादगार जो है, किसी को भी सुनने में अटपटे लग सकते हैं। हाँ, लेकिन यही वो डिटेल्स हैं जो इस प्रोफाइल को जिंदा कर देते हैं। जैसे कब्ज के बारे में जो लिखा है, वो तो अविश्वसनीय है। हाँ, कि व्यक्ति को बार बार शौच जाने की इच्छा होती है, लेकिन वो घंटों कोशिश करने पर भी मल त्याग नहीं कर पाता। और फिर सबसे अजीब बात, जब वो हार मानकर खड़ा होता है तो मल अपने आप आसानी से निकल जाता है। ये एक ऐसा लक्षण है जिसे भूलना नामुमकिन है। रिकुर, ये इतना अनोखा है कि ये सीधे कॉस्टिकम की ओर इशारा करता है। इसी तरह खांसी के बारे में भी कुछ बहुत खास बताया गया है। खांसी के साथ छाती में वही कच्चापन और दर्द, जिसका हमने पहले जिक्र किया था। हाँ, मरीज को लगता है कि खांसने से सब कुछ छिल जाएगा। वो बलगम को बाहर नहीं निकाल पाता, उसे निगलना पड़ता है। लेकिन जो बात इसे सबसे अलग बनाती है वो है ठंडा पानी पीने से आराम मिलना। हाँ, ठंडा पानी पीने से खांसी में आराम। ये तो हर डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल उल्टा है। यही तो इसकी खासियत है। ये एक विरोधाभासी लक्षण है जो इस प्रोफाइल को अद्वितीय बनाता है। और खांसते छींकते समय अनजाने में पेशाब निकल जाना, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है। ये मूत्राशय के लकवे की तरफ इशारा करता है। एक और लक्षण है जो मुझे बहुत परेशान करने वाला लगा, रात की बेचैनी। स्रोत कहता है कि रात में व्यक्ति को बिस्तर में कोई भी आरामदायक स्थिति नहीं मिलती। उसे लगातार हिलना डुलना जरूरी लगता है, लेकिन हिलने डुलने से भी आराम नहीं मिलता। ये तो एक तरह का टॉर्चर है। ये एक गहरी हड्डियों तक महसूस होने वाली बेचैनी है। और एक आखिरी अनोखा लक्षण जो बहुत मार्मिक है। कौन सा? पुराने घावों का फिर से जिंदा हो जाना। क्या मतलब? पुराने जले हुए घाव या चोटें जो सालों पहले ठीक हो चुकी थीं, उनमें फिर से दर्द होने लगता है। स्रोत में लिखा है कि मरीज अक्सर कहते हैं, उस जलन के बाद से मैं कभी पूरी तरह ठीक ही नहीं हुआ। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। इसका मतलब है कि शरीर पुरानी चोटों को कभी भूलता नहीं, बस उन्हें कहीं गहरे दबा देता है। और कॉस्टिकम उस दबे हुए दर्द को सतह पर ले आता है। ये दिखाता है कि कैसे एक पुराना शारीरिक आघात एक भावनात्मक आघात की तरह ही शरीर की याददाश्त में जिंदा रहता है। इन सभी लक्षणों के साथ ये जानना भी जरूरी होगा कि कौन सी परिस्थितियां इन्हें बेहतर या बदतर बनाती हैं। होम्योपैथी में इन्हें मोडेलिटीज कहते हैं, है ना? हाँ, और ये सही दवा चुनने के लिए एक जीपीएस की तरह काम करता है। इसे दवा का मौसम समझिए। दवा का मौसम दिलचस्प है। कॉस्टिकम का मरीज तूफानी नम मौसम में खिलता है और खिली धूप में मुरझा जाता है। मैं इस बात पर अटक गई हूँ
कि साफ अच्छे मौसम में तकलीफें बढ़ जाती हैं, ये तो हमारी आम समझ के बिल्कुल उल्टा है। और यही इसकी सबसे बड़ी पहचानों में से एक है। ज्यादातर लोग बारिश और नमी में बुरा महसूस करते हैं, लेकिन कॉस्टिकम का व्यक्ति नम, गीले मौसम में बेहतर महसूस करता है। और तकलीफें कब बढ़ती हैं? साफ, सूखी, ठंडी हवा में, खासकर हवा के झोंके या ड्राफ्ट से। और जब वो ठंडी हवा से गर्म कमरे में आता है, तब भी उसके लक्षण बढ़ जाते हैं। तो ये जानकारी तो जासूस के लिए एक अहम सुराग की तरह है। बिल्कुल। अब अंत पे इसके अन्य दवाओं के साथ संबंधों का भी उल्लेख है। ये भी बहुत प्रैक्टिकल जानकारी लगती है। बहुत जरूरी। इसे कार्बोवेज नाम की दवा का पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री बताया गया है, जिसका मतलब है कि ये उसके काम को पूरा कर सकती है। हाँ, या उसके बाद अच्छा काम करती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी फास्फोरस नाम की दवा को लेकर है। कभी नहीं, और ये चेतावनी बहुत जरूरी है क्योंकि ये दिखाता है कि ये सिर्फ मीठी गोलियां नहीं हैं, इनमें एक असली शक्ति है जो सही या गलत दिशा में काम कर सकती है। और एक और रोचक तथ्य, ये लेड पॉइजनिंग का एंटीडोट है। हाँ, सीसे की विषाक्तता से होने वाले लकवे का ये एक ऐतिहासिक तथ्य है। पुराने समय में जो लोग पेंट या प्रिंटिंग प्रेस में काम करते थे, उन्हें लेड पॉइजनिंग हो जाती थी। हाँ, और उससे उनके हाथ पैर में लकवा मार जाता था। कॉस्टिकम उस तरह के लकवे को ठीक करने में मदद करता था। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें, तो कॉस्टिकम सिर्फ लक्षणों का एक संग्रह नहीं है, ये एक इंसान की पूरी कहानी है। ये एक ऐसे आदर्शवादी की कहानी है जो दुनिया के दर्द को इतनी गहराई से महसूस करता है कि उसका अपना शरीर ही उस सहानुभूति के बोझ तले। आपने इसे बहुत खूबसूरती से बयां किया। इसकी पहचान है शरीर के अंदर और बाहर महसूस होने वाला कच्चापन, धीरे धीरे बढ़ने वाला लकवा, खासकर दाईं तरफ होने वाला, और दुख और सहानुभूति का गहरा प्रभाव। और फिर वो अविस्मरणीय लक्षण, ठंडा पानी पीने से खांसी में आराम, और खड़े होने पर ही मल का त्याग होना, जो इस कहानी में अनोखे रंग भरते हैं। ये सोचना ही कमाल है कि अवलोकन की कितनी सूक्ष्मता से, कितनी बारीकी से एक पदार्थ के इंसान पर पड़ने वाले प्रभावों का दस्तावेजीकरण किया गया होगा। ये सिर्फ विज्ञान नहीं, ये एक कला भी है। बिल्कुल। और ये हमें हेल्थ और बीमारी को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। हाँ, एक ऐसा नजरिया जहां हर लक्षण की एक कहानी होती है। और ये हमें एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने के लिए छोड़ जाता है। हाँ, सिर्फ कॉस्टिकम के बारे में नहीं, बल्कि हम सबके बारे में। वो क्या? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे अनसुलझे दुख और पुरानी चोटें सच में हमारे शरीर में सो जाती हैं और सही समय या सही ट्रिगर का इंतजार करती हैं ताकि फिर से जाग सकें।